अवश्य प्रारब्ध भोगना पड़ता है। भागो मत किसी के पास कि हमें कोई जंतुर बना देगा, कोई आशीर्वाद दे देगा, किसी भी तरह से इस तरह से हम ठीक हो जाएंगे। ऐसा भाई नहीं है। अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े सिद्धों को प्रारब्ध भोगना न पड़ता। आप विश्वास कीजिए, बहुत बड़े बड़े महापुरुषों को कष्ट शारीरिक भोगने पड़े हैं। चाहे कोई भी हो, आप जिन जिन महापुरुषों के सानिध्य में देखा, अरे भाई इतना कठोर तप और भजन और शरीर का प्रारब्ध आया तो पैर में कीड़े पड़ गए। आप नहीं समझते, प्रारब्ध बहुत बलवान होता है। ये सब भगवान की माया का खेल है। प्रारब्ध शरीर का बड़े बड़ों को भोगना पड़ता है, उसको मिटाने की चेष्टा न करके भजन करके सहते हुए भगवत प्राप्ति की तरफ चलो। इसीलिए आज तक बड़े बड़े महापुरुष, भाई जी सर्वज्ञ महापुरुष हो गए थे। सर्वज्ञ, एक परिवार बहुत त्रसित था, अर्थ का व्यापार कर करके हार गया था, कर्जा हो गया था, अर्थ नहीं था, खाने को नहीं था, बेटियां ब्याह के लिए थी, परिवार बड़ा था। उसने विचार किया आज रात के 12 बजे अपने शरीर को छोड़ देंगे। शाम टाइम गाड़ी दरवाजे पे लगी। अब उस गरीब आदमी के दरवाजे गाड़ी, वो घबरा गया कि क्या हो गया, हमारे पास कौन है, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई हम पर। गाड़ी से भाई जी उतरे। भाई जी को कभी देखा नहीं, अपने आप अपने घर जैसा भाई जी अंदर जा रहे हैं। अवस्था ज्येष्ठ श्रेष्ठ, इसलिए कहा बाबूजी कैसे आप, आपसे ही बात करनी, थोड़ा एकांत में चलिए आप। तो बड़ा आनंद मिल रहा था, कोई संशय नहीं हो रहा था, क्योंकि भगवत प्राप्त महापुरुष वो बावरा हुआ जा रहा था कि मानो हमारे घर भगवान ही आए हैं। कमरे में ले गया, बोले दरवाजा बंद कर लो। बंद किया। बोले भाई आज तुम रात्रि के जो करना चाहते हो, इससे जीव की बहुत दुर्गति होती है। ये बात उसने किसी से कही नहीं थी, और भगवान तुम पर बहुत प्रसन्न है। एक थैले से मोटी गड्ढी निकाली रुपए की, तो कहा ये लो, इससे जो तुम्हें लगे उचित व्यापार करना। अगर व्यापार में हानि होती तो भी चिंता मत करना, ये ना पैसे वापस करने, ये आपके हैं। और कुछ दिन लगातार ऐसे ही आपके पास पैसे आते रहेंगे, जिनसे आपका बेटी का भी ब्याह हो जाएगा। बड़े बड़े धनी मानी भाई जी के चरणों से जुड़े थे, तो धन का प्रथम सदुपयोग यही है, इसलिए भाई जी प्रेरित कर देते थे। अब वो रो के चरणों में गिर गया, मेरे भगवान आपके। भाई जी ने कहा भगवान आपको बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने ऐसे सर्वज्ञ महापुरुष जो सब बात, एक आदमी कंबल ओढ़े हुए, आप पढ़ लेना चले, मुंह ही नहीं खोल रहा था, उसे कई लोग लाए हुए थे। भाई जी ने कहा क्या हो गया? बोले शरीर छोड़ना चाहता है और आप ही समझा सकते हो। भाई जी ने कहा क्या है, कंबल क्यों ओढ़े हो? हटाओ कंबल। जो ही कंबल हटा, मवाद बह रहा था, गलित कुष्ठ पूरे शरीर। बोले भाई जी से कहा कि बाबूजी अब ऐसे में शरीर रखना उचित है या त्याग देना? भाई जी ने कहा अरे शरीर श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए गले से लगा लिया। वो चीख पड़ा, अरे नहीं मेरा घृणित शरीर खत्म। ऐसे महापुरुष अपने उदर के कैंसर में भारी पीड़ा से युक्त शरीर का त्याग किया। आप सोचो, जो चुटकी बजाते भजन बल से प्रारब्ध नष्ट कर सकते हैं, अपने ऊपर लेकर के प्रारब्ध बड़े बड़ों को भोगना पड़ता है। भीष्म पितामह के रोम रोम में बाण लगे थे, शरीर में 2 अंगुल जगह भी नहीं बची थी जहां बाण ना लगा हो। इतने बाणों से विद्ध होने पर भी वो हर समय श्री कृष्ण सुमिरन कर रहे थे। वृंदावन में रामकृष्ण दास जी बड़े भारी महात्मा थे, उनको भी कैंसर हो गया। प्रारब्ध के भोग भोगने पड़ते हैं। प्रारब्ध के भोग में यदि दृष्टि बदल सकती है तो कोई संत महात्मा पहुंचा हुआ उसे मिटा सकता है। वो भी मिटाते क्या है, सब समेट के अपने ऊपर ले लेते हैं। आप सच्ची मानिए, संतों की कृपा हम कैसे, आपने
कई बार सत्संग में सुना होगा, अपने ऊपर प्रारब्ध लेकर अपने पैर को कटवा दिया, लेकिन एक गरीब आदमी के कैंसर को अपने ऊपर लेकर मिटा दिया। ऐसे तो बहुत से संतों के चरित्र देखे गए। हम लोगों को चाहिए कि प्रारब्ध मिटाने की कोशिश न करके भजन करके भगवत प्राप्ति की चाह करें। भगवान सबके मन में ही बैठे हुए देख रहे हैं। मन से ही दुख सुख होता है। जब आप भजन करेंगे तो प्रारब्ध का आपको दुख नहीं होगा, भोगने में बड़ा आनंद आएगा। भला दुख भोगने में आनंद आता है, लेकिन आनंद आता है कब? जब मन भगवान से जुड़ा होता है। आप ये समझ लीजिए, दुख भोगने में बड़ा आनंद आता है जब मन भगवान से जुड़ा होता है। मन में भगवान बैठ जाते हैं, आनंद ही आनंद। प्रारब्ध का भोग 3 प्रकार से होता है, एक स्वेच्छा से, एक अनिच्छा से और एक परेक्षा से। हमारे मन में हमारा प्रारब्ध भोग प्रेरणा करता है और हम कुछ अपने साथ गलत कर बैठते हैं, गलत चेष्टा, वो बहुत बुरा प्रारब्ध होता है। जैसे जल में छलांग लगा दी, पेड़ में लटक गए, आग में कूद गए, जहर खा लिया या कुछ ऐसा, ये बहुत बुरा प्रारब्ध होता है। इससे बचना असंभव सा है। अगर उसके पहले सत्संग मिल जाए, कोई संत कृपा कर दे, भाव बदल जाए, तो बहुत से लोग हैं जो अपने भावों को बदल चुके सत्संग से। नहीं तो ये जो पहला है स्वेच्छा से, ये बहुत खतरनाक, क्योंकि कोई जान ही नहीं पाता कि उसके अंदर चल क्या रहा है और वो खतरनाक प्रारब्ध उसको नष्ट कर देता है। स्वेच्छा, जानबूझ करके अपने शरीर को नष्ट करना, बहुत बुरा प्रारब्ध होता है, बहुत बुरा प्रारब्ध होता है। स्वेच्छाकृत प्रारब्ध बहुत भयानक होता है। यह तभी मिट सकता है जब किसी महापुरुष का संग मिल जाए और उनके वचनों से हमारा चिंतन बदल जाए। वो चिंतन तभी बदलेगा, पाप हल्के होते हैं दर्शन से, संभाषण से, उनकी कृपा से। तो कहते ना, आपने बचा लिया, नहीं तो हम तो शरीर को नष्ट कर देते। मतलब उनकी विचारधारा को परिवर्तित कर दिया गया, क्योंकि ये स्वेच्छाकृत प्रारब्ध है, ये आपके अंदर है बैठा हुआ, मार देगा। कभी किसी के अंदर अगर इस भयानक पाप बन जाएगा तो ये जागृत हो जाएगा कि क्या करूं, शरीर छोड़ दूं क्या, ऐसा आने लगेगा भारी प्रारब्ध। ऐसी स्थिति में फौरन किसी संत महात्मा से मिलो और अपने मन की बात उनसे, जो आपकी बात सुन सके, वो आपको बहुत सीरियस ले सके, समझा सके, उनसे मिलो और अपने स्वेच्छा प्रारब्ध का नाश करा सकते हो। यदि उनकी बात में लग गए तो प्रारब्ध भी बदल सकता है। ये भगवान के प्रेमी जनों में बड़ी सामर्थ्य है। ये स्वेच्छाकृत प्रारब्ध बड़ा भयावना होता है। बहुत सुविधाएं सब हैं, कोई बात एकदम मन में लगी, इतनी विपरीत होती चली गई, तो प्रारब्ध भोग आपको वैसे ही प्रेरित करता चला गया। ऐसा स्वेच्छाकृत। और एक होता है अनिच्छाकृत। अब वो छलांग लगाई थी कूद करके जल में, और उसको पता नहीं था जहां छलांग लगाई ऊपर से नीचे 2-3 हाथ के नीचे वो सीमेंट की बहुत बड़ी बांध थी। वो सीधे 50 हाथ ऊपर से कूदा, खोपड़ी के बल से खोपड़ी फटी, मर गया। यद्यपि उसकी इच्छा नहीं थी, प्रारब्ध ने मार दिया। अनिच्छा प्रारब्ध। आप जा रहे हैं, अचानक पैर फिसला, मुंह के बल गिरे, अचानक पैर फिसला, हाथ पैर टूट गए, आप चाह नहीं रहे। ये एक है चाह वाला स्वेच्छा प्रारब्ध, और एक है ये अनिच्छा प्रारब्ध। अनिच्छा प्रारब्ध संयोग बना देता है। बाथरूम में गए, एकदम फिसल गया, एकदम गिरे, ऐसे नहीं, वहां तो जा रहे थे स्नान के लिए, लेकिन पैर फिसल गया।
किसी कार्य के लिए, बड़े मंगल कार्य के लिए जा रहे हैं, लेकिन अनिच्छा प्रारब्ध बहुत जोर का ये भी होता है। प्रारब्ध तो प्रारब्ध है, अनिच्छा प्रारब्ध किसी की इच्छा नहीं, लेकिन संयोग आपके नष्ट करने का बन जाएगा, संयोग बन जाएगा। वो किसी व्यक्ति से भी हो सकता है। आप आराम से चले जा रहे हैं, उसको नींद आ गई और गाड़ी चढ़ा दिया, उसकी ना इच्छा है ना आपकी इच्छा है, अनिच्छा प्रारब्ध। अब 1 मिनट पहले वहां से निकल जाते तो वो जो ऊपर की बालकनी थी उनके ऊपर न गिरती, मस्ती से आराम से जा रहे, ठीक समय पे बालकनी नीचे गिर के मर गए। बैठे चाय पी रहे, पेपर पढ़ रहे, पीछे की दीवार गिर गई। अनिच्छा प्रारब्ध बहुत तरह का होता है। अनिच्छा प्रारब्ध को मिटाने के लिए भी भगवद आराधना, संत संग। कई बार आपसे प्रार्थना की है, अगर आप याद किए हो सत्संग में, कि आप जब अपने घर से निकले तो 5 महाभागवतों का नाम जरूर ले लें। बिल्कुल आपका हर प्रारब्ध संयमित हो जाएगा। आप ध्यान रखना, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन के नासत विघ्न अनेक। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इतना बड़ा विघ्न जिसे कोई विघ्नराज नहीं काट सकते, वो भक्तों का स्मरण काट सकता है। अजहू सोच विचार के गई भक्तन पद ओट, हरि कृपाल सब पाछली छम है तेरी खोट। उचित समझो आप अगर, तो अपने यहां जो श्रृंगार के बाद भक्त नामावली होती है, बहुत छोटा भी है और बहुत से संतों के नाम हो जाते हैं। अब जैसे ध्रुवदास जी के है तो काफी बड़ी है। अगर ऐसा भी ना हो तो 10-5 महापुरुषों के नाम याद कर लो। तो जब आप घर से निकलो तो पहले उनके स्मरण कर लो। हरिवंश महाप्रभु की जय, स्वामी हरिदास जी महाराज की जय, हरिराम व्यास जी की जय, हरिव्यास देवाचार्य जी की जय, नागरी दास जी की जय, सेवक जी महाराज की जय, ध्रुवदास जी, जो संत याद आवे, कबीरदास जी महाराज की जय, रहीमदास जी महाराज की जय। सब भगवान में लगे हुए प्रेमी जन जी हैं, जितने भी भक्तों की याद आवे, आप पक्का समझ लें, जब आपको भय का अवसर लगे, हमारी प्रार्थना मान लेना, भक्तों का नाम स्मरण करने लगना। आप देख लेना, चमत्कार देख लेना। इनके पद बंधन के नासत विघ्नाने, अजहू सोच विचार के गई भक्तन पदोट, हरि कृपाल सब पाछली छम है तेरी। बड़े बड़े संकटों को, प्रारब्धों को ऐसे भक्ति स्मरण नष्ट कर देगा। घर से निकलो सुरक्षित रहने की भावना में, आप भक्तों का स्मरण तो जरूर करके निकलो। भगवान के स्मरण से भी जोरदार पावर भगवान के भक्तों के स्मरण में। ये बात तुम्हारी समझ में आ जाए तो बात है। हरि को पुकारो लाखों बार, और हरि के प्रेमी का एक बार नाम ले लो तो उतना काम बन जाएगा। भक्तमाल जी में लिखा है। ये अनुभव की बात कहते हैं और बड़े हृदय की बात है। अगर आपको पकड़ में आ जाए तो आ जाए। अनिच्छा प्रारब्ध बहुत भयानक होता है। स्वेच्छा प्रारब्ध तो उस कुसंग से होता है। जो सत्संग नहीं मिला है तो चलता रहता है, फिर वो निकृष्ट भावना। अनिच्छा प्रारब्ध आपकी इच्छा नहीं, सामने वाले की इच्छा नहीं, घटना भक्त चिंतन। जब घर से निकलो तो 5 भक्तों का कम से कम स्मरण। ये बिहारी जी के सामने हमको भक्तमाली जी ने बताया था। ऐसे बिहारी जी तो हमने उस दिन यही समझा कि बांके बिहारी जी हमें उपदेश कर रहे हैं। दर्शन हो रहे थे, पास में आके खड़े हुए बोले, बाबा धन्यवाद। बाबा अगर 5 भक्तों का रोज स्मरण कर ले तो 24 घंटा सुरक्षित रहेगा, उसमें कोई विघ्न नहीं आएगा। पकड़ा कि बिहारी जी बात कर रहे हैं, बिहारी जी हमें उपदेश दिला रहे हैं। देखो, आंख खुलते ही गुरुदेव भगवान, आंख खुलते सबसे पहले गुरुदेव भगवान को नमन, फिर जो स्वाभाविक चिंतन चलता है, और फिर जे भी टहलने के लिए बस शुरू। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश सुख सौनक भीष्म दालव्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमानि परम भागवतान ईश्वरामि वाल्मीकि सनकासनंतरुर्व्यासो वशिष्ठो भृगुर जाबालिर जमदग्नि कच्छ जनको गर्गोंगिरा गौतमा मानधाता ऋतुपर्ण वैन्य सगुरो धन्यो दिलीपो नलहा पुण्यो धर्म सुतो ययाति नवसो कुर्वन्तु नो मंगल हमसो इन साधुन सो पंग। शुरू भक्तों का नाम पहले,
मान लो, अगर ये बात मान लोगे तो जान जाओगे, जीत जाओगे। जिसने भक्तों की ओट ले ली, भगवान सर्व मंगल कर देते। हमारी प्रार्थना मान लेना। अरे कुछ नहीं याद है तो ऐसे तो बोल सकते हो, प्रहलाद जी की जय हो, नारद जी की जय हो, ध्रुव जी की जय हो, ऐसे तो बोल सकते हो। ज्यादा नहीं याद है तो अभी वर्तमान के संतों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। शालिग्राम की बटिया सब बराबर होती, तुलसी जी का पौधा सब बराबर होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। ऐसे भगवान के सब भक्त समान होते हैं। ये जो परेच्छा का प्रारब्ध है, ये आता है कि जैसे हमने पूर्व जन्म में किसी को अपमानित किया, गाली दी है, दुख दिया है, पाप कर्म, वो हमको आके बिना हमारे किसी उपद्रव के वो आके गाली देगा, वो हमारी निंदा करेगा, वो बेमतलब, हमारा उससे कोई मतलब नहीं, पर वो परीक्षा का प्रारब्ध है। इसे भोगना सीखे, इसे मिटाना ना चाहे। परीक्षा का प्रारब्ध, बेमतलब वो बैर कर लेगा, बेमतलब आपकी निंदा करेगा, बेमतलब अपराध, तो शांत भाव से सह जाओ, इसे सहना सीखो। दूसरे के द्वारा दिया हुआ जो हमको दंड है वो हमारा ही कर्म है, परीक्षा प्रारब्ध, वो पूर्व का कर्जा चुक रहा है। कभी किसी को कटु शब्द नहीं बोलना, कभी किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन परीक्षा प्रारब्ध जब होगा तो निंदा होने लगेगी, वो मारने पर तुल जाएगा, वो आपको चोट पहुंचा सकता है, वो आपसे कोई मतलब नहीं उससे, पर वो परीक्षा प्रारब्ध, इसे भोग लेना चाहिए। स्वेच्छा प्रारब्ध मिटाओ सत्संग के द्वारा, संत कृपा के द्वारा। अनिच्छा प्रारब्ध मिटाओ खूब भजन साधन अनुष्ठान करके, और परीक्षा प्रारब्ध को भोग लो, जो शरीर पे जैसे भी विधान आवे, और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर। और हमें तो लगता है कि ना स्वेच्छा, ना अनेक्षा, ना परीक्षा, भगवत इच्छा में स्थित हो जाए, जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे, तो सब खत्म हो गया। सच्ची मानिए, फिर ये दिमाग में नहीं आएगा कि हम इसका मंगल करें, क्योंकि ये तो प्रभु को समर्पित हो गया है। अब क्या मंगल करना? अब कोई इसका मंगल कर रहा है तो प्रभु का विधान है, हम राजी हैं उसी में जिसमें प्रभु हमारे राजी हैं।